पहले बात करते हैं 6 पॉइंट, ये लिया बच्चे हमने 6.32, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। ये हमने लिया 6.32, अभी समझते रहो भाई, हमने लिया 6.32, हमारे पास इसमें से मैंने डिफरेंस करा बच्चे, मैंने इसकी इंटीग्रल वैल्यू को, तो मेरे पास रिजल्टेंट में क्या आ गया 0.32, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब थोड़ा सा समझो इसको बड़े ध्यान से कि ये कैसे बना है कैसे नहीं बना है, पहले उस बात की बात करते हैं बच्चे। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, एल्जेब्रा फंक्शन होता है, जिसको डिफाइन करा गया है कैसे बच्चे, द डिफरेंस ऑफ द रियल नंबर एंड इट्स इंटीग्रल वैल्यू, मतलब उसके रियल नंबर में से अगर हम उसकी इंटीग्रल वैल्यू को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जो बचता है उसी को हम बोल देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दैट्स क्लियर। अब समझो बच्चे बड़े ध्यान से, बेटा इस फंक्शन को डिनोट करा जाता है fx इज इक्वल टू में दिस, इस टाइप से, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स से हम इसको डिनोट करते हैं किसी भी फंक्शन को बच्चे। और इसका जो मेन मतलब है भाई, इस बात का मतलब है कि x में से माइनस करा गया है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, और जो भी हमारे पास रिजल्टेंट में बचता है उसको हम बोलते हैं बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ही ध्यान से। तो अगर हम बात करें बच्चे कि fx इक्वल टू में, या हम कोई वैल्यू ले लेते हैं f, हमने हमारे कोई वैल्यू लिया बच्चे, क्या ली भाई हमने, इंटीग्रल फंक्शन है 2.35, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चे, 2.35 में से माइनस कर दूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझो, कितना हो गया 2.35 है, 2 पॉइंट क्या है 35। अब इसमें से जरा इसको माइनस कर दो, कितना आया बच्चे 2.35 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर में से 2 ही बाहर निकलेगा बच्चे, कितना हो जाएगा 0.35। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब अगर सपोज करो, ये तो मैंने तब लिया है जब x बिलोंग कर रहा है एक कैसा, एक नॉन नेगेटिव नंबर, एक मतलब हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया है बच्चे। जब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नॉन नेगेटिव नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहीं पर एक नेगेटिव नंबर डाल दूं 1.67 बच्चे, मैंने ये डाल दिया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, -1.67 में से माइनस करना है इसकी कौन सी वैल्यू बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1.67। अब इसका अगर रिजल्टेंट की बात करें तो -1.67, इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 2, यही आएगा ना बच्चे। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे, -2। क्लियर है। आगे की बात करते हैं बच्चे, बड़े ध्यान से समझो भाई। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -1.67 माइनस कितना हो गया, प्लस। क्लियर है। अब 2 में से माइनस कर दो, कितना मेरे बच्चे, अगर हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लें कि 2 में से आपको माइनस करना है 1.67, ये कितना हो गया यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना बच गया 9 में 6 गया बच्चे 3, ये हमारे पास आ गया कितना 0.33। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई है। इसी को हम बोल देते हैं क्या बच्चे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर एंटर करूं, इंटीजर 1 सपोज करो मैंने एंटर करा, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं बच्चे, 1 में से माइनस करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, तो 1 - 1 ऑलवेज क्या देगा, 0। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इससे आगे की कि इस पर क्या ट्रिक बनी है, उस ट्रिक की बात करते हैं बच्चे। बड़े ध्यान से समझना भाई कि हमारे पास क्या है, अगर y एक फंक्शन है और जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ट्रिक है बच्चे, अगर मैं फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर प्लस फ्रैक्शनल अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू का एंटर कराऊं प्लस पॉजिटिव वैल्यू का एंटर कराऊं, दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो ऑलवेज 0 आएगा जब x बिलोंग करेगा इंटीजर से, और ऑलवेज 1 आएगा जब x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट्स क्लियर भाई। तो ये ट्रिक है जिसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, और ये जो ट्रिक है जो अभी मैंने पीछे जो बात बताई है बिल्कुल उसी के बेस पे है। आप कोई भी नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैंने बोला आपको 1 एंटर करना है, हमने एक इंटीजर नंबर एंटर कर दिया तो 1 + -1। ठीक है बच्चे, अगर हम यहाँ पर बात करें हमने इसमें 1 एंटर करा,
ये हुआ -1। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चे, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, क्लियर है मेरे बच्चे, प्लस इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, -1, क्लियर है बच्चे, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के 1। अब देखो 1 माइनस 1 प्लस 1 और देखो कैंसिल करो, कितना आया मेरे बच्चे, रिजल्टेंट इज 0, दैट्स क्लियर। अब अगर मैं कोई नॉन इंटीजर वैल्यू अगर इसमें एंटर कर दूं 1.33 अगर बच्चे मैं इसमें एंटर कर दूं तो प्लस, और इसके अंदर हम रख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1.33 प्लस माइनस 1.33, तो इसको मैं क्या बोलूँगा 1.33 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.33 प्लस माइनस 1.33, दैट्स क्लियर, माइनस 1.33, क्लियर है मेरे बच्चे। यहाँ पर वो हमारे पास 1.33 माइनस ये कितना निकलेगा बच्चे 2, रिजल्टेंट 2 देगा बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पर कितना आ गया -1.33, क्लियर है मेरे बच्चे। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस, और माइनस के ये कितना हो जाएगा बच्चे, नहीं यहाँ पर आपका आएगा 1, सॉरी, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा माइनस के 2, तो 1.33 माइनस 1 माइनस 1.33 माइनस कितना हो गया बच्चे +2, और ये यहाँ से हमारा इससे कैंसिल आउट हो गया, और 1 प्लस 2 कितना बच गया 1। तो बच्चे सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है, ये प्रूफ है मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन आपको सिंपल सी ट्रिक आपको क्या याद रखनी है बच्चे, कि अगर मैं बात करूं भाई कि अगर आपके पास कोई क्या हो, अगर आपके पास कोई एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, एक वो पॉजिटिव है और एक बार वो क्या है नेगेटिव, अगर उसका हम एडिशन निकाल रहे हैं तो एक बार आपको क्या देगा रिजल्टेंट में 0 जब x किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से, और एक बार वो 1 क्या देगा आपको 1 जब x किससे बिलोंग करेगा बच्चे नॉट इंटीजर नंबर होगा एक आपके पास। तो इस बात को आप याद रखेंगे, क्लियर है बच्चे।